जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्य बोले और प्रिय बोले। बहुधा ऐसा देखने में आता है, लोग कहते हैं कि सत्य प्रिय नहीं हो सकता, जो सत्य है वह प्रिय नहीं हो सकता और जो प्रिय है वह सत्य नहीं हो सकता। ये अपनी अपनी बातें हैं। उदाहरण भी लोग देते हैं कि वह औषधि जो लाभकारी हो और स्वादिष्ट भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, और जो स्वादिष्ट है वह लाभकारी हो, यह भी नहीं हो सकता। ऐसी औषधि जो लाभकारी भी हो और स्वादिष्ट भी हो, बड़े दुर्लभ से कभी कभी संजोग बनता है तो ऐसी औषधि प्राप्त हो सकती है। बात यह नहीं है कि सत्य प्रिय नहीं होता है, या लोग कहते हैं कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता। सत्य सुनने वाला कोई नहीं रह गया। सत्य सुनने की अगर साहस हो तो वह कड़वा नहीं होता है। सत्य बातों को, सही बातों को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उसे जो है यह कहते हैं कि सत्य प्रिय नहीं हो सकता है, सत्य में मधुरता हो ही नहीं सकती है। होती है। कबीरदास जी ने कहा कि बाणी एक अमोल है, जो को बोलन जाए हिये तराजू तौर के तब मुख बाहर आन। बोली में मधुरता हो, भाव का सामंजस्य हो, शब्दों का तारतम्य हो, शिष्टता हो, नम्रता की चाशनी में उसको पाक करके प्रस्तुत किया गया हो तो मधुर हो सकता है, मधुरता हो सकती है। सत्य मनुष्य के जीवन का सबसे उपयोगी, या ये कहें कि सबसे लाभकारी पक्ष होता है। कबीरदास जी ने कहा था कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ढाई अक्षर का तो सत्य भी होता है। सत्य के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, तीन चीज की बात की जाती है। इनमें से कोई एक को भी अगर अपना लिया जाए, केवल सत्य को अपना लिया जाए, तो उस व्यक्ति के अंदर बाकी जितने सद्गुण होते हैं वह अपने आप आने लगेंगे। सत्य देखने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि एक युग चार होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो एक युग ऐसा था जिसका नाम ही सतयुग था। उसमें सत्य ही कहा जाता था, सत्य का ही आचरण किया जाता था। एक लोक भी होता है, 14 भुवन में एक भुवन होता है जिसे सत्य लोक कहते हैं। वहां सब सत्य है, वहां के रहने वाले सत्य हैं। ब्रह्मलोक जो होता है सत्यलोक है। सत्य का रंग उज्जवल होता है, इसीलिए ब्रह्मा जी के लोक में रहने वाली हर वस्तुएं उज्जवल है। चाहे ब्रह्मा जी के वस्त्र हो, चाहे ब्रह्मा जी के वाहन हो, चाहे सरस्वती जी हो, उज्ज्वलता का प्रतीक है। अगर सत्य मन में आएगा तो मन अपने आप उज्जवल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। पौराणिक कथाएं आती हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की। जिस हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा,
सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में, जिसकी सत्यता की चिराग जगमगा रही है मरघट में। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने सपने में देखा था कि मैंने दान कर दिया, और सुबह होते ही जब विश्वामित्र आए और राजा को याद दिलाए, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वेच्छा से प्रसन्न मन से पूरे राज्य को छोड़ करके निकल गए। और बाद में दान के बाद दक्षिणा दी जाती है, तो विश्वामित्र जी ने जो दक्षिणा की मांग की थी, उस दक्षिणा को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र जी ने स्वयं अपने आप को बेच दिया, अपने पुत्र और पत्नी को भी दांव पर लगाए। इतना ही नहीं, उनके जीवन में उनके सत्य की परीक्षा लेने के लिए पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, स्वयं उनके साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किए गए, लेकिन हरिश्चंद्र सत्य से डिगे नहीं। इसलिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य बोलने से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। कबीरदास जी ने भी कहा था, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्य बोलना एक तपस्या है। सत्य की तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे ज्यों ज्यों कदम आगे बढ़ता है, त्यों त्यों हमारे राह में, हमारे सामने मुश्किलें आना शुरू होती हैं। लेकिन उन मुश्किलों से अगर भयभीत न होकर के हम अपने कदम को आगे बढ़ाते जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होगा। सच्चाई की राह पे बेशक कष्ट अनेकों आते हैं, पर कांटों के बीच में देखो पुष्प हमेशा खिलते हैं। सच्चाई की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो अनेक बाधाएं आएंगी। पूरा समाज, पूरा वो अपने आसपास का वातावरण, यहाँ तक कि अपने लोग भी अपने से अलग दिखाई देने लगेंगे, परंतु हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और ज्यों ज्यों कदम हमारा आगे बढ़ता है, ज्यों ज्यों सत्य हमारे समीप आता है, ज्यों ज्यों सत्य का हम अनुगमन करते हैं, त्यों त्यों हमारे अंदर धीरे धीरे एक एक करके सद्गुण आना शुरू होते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि सद्गुणों का भंडार हो जाता है। सत्य अगर अंदर आ गया तो अपने आप प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जीवन सत्य है कि मृत्यु सत्य है, जन्म सत्य है कि मृत्यु सत्य है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जातक है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया उसका जन्म होना भी निश्चित है। तो जन्म लेना और मरना, मर करके फिर जन्म लेना, यह सब निश्चित है। इसीलिए जो विद्वजन होते हैं इस अपरिहार्य कार्य में किसी भी प्रकार का शोक नहीं करते। सत्य, जीवन पाना और संसार से जाना। महाराज दशरथ जीवन भर सत्य का साथ दिए, सत्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, भले ही प्राण छूट गए। कहने का तात्पर्य कि हमें अपने महापुरुषों से, अपने धर्म ग्रंथों से, अपने पूर्वजों से यह सीख मिलती है कि हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य को जीवन में उतारना चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा। जय श्री सीताराम।